सब्सक्राइब करें ब्रांडेड शहजाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल कर सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत मैंने कहा ना भूलें। कि नए लड़कों के आने से ना एक फ्रेशनेस आती है परफॉर्मेंस में, एनवायरनमेंट में, जो ड्रेसिंग रूम की होती है, और फिर फील्डिंग आपकी इंप्रूव होती है। और फील्डिंग पाकिस्तान की पिछले 6-8 महीने में उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है, और उसकी जो बेस है वो फिटनेस है। इसीलिए अगर प्लेयर्स फिटनेस या लैक ऑफ फिटनेस की वजह से बाहर हो रहे हैं तो ये टीम का इसमें इसलिए फायदा होता है कि आप फिट प्लेयर्स के साथ आपकी कैचिंग, फील्डिंग, एटीट्यूड, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा रमीश, ये बताओ कि जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पे शादाब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो उनसे हम फायदा उठा सकते हैं अपने स्पिनर से, या हमें वही सीम के साथ जाना पड़ेगा? नहीं, फायदा इसलिए सिकंदर है क्योंकि वो वहां पे भी कोई गेंद ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा है, और खासतौर में T20 में तो नया बॉल रहता है, तो आपको सटल वेरिएशंस हैं। कभी तेज गेंद कर दिया, कभी इसको फ्लाइट कर दी, और शादाब को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसी लीग में जाके खेलने का। जैसे मैंने कहा ना, एनवायरनमेंट से चैंपियंस बनते हैं, और ये एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छी है बिग बैश की। और मैं समझता हूं कि इनका इस्तेमाल वहां पे वो अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, अब न्यूजीलैंड में भी पिचेस जो हैं उनमें खासा बाउंस आ गया। एक जमाने में जैसे आप भी सिकंदर वहां पे खेले हैं, गेंद बिल्कुल ही नहीं चलती थी, बहुत स्लो आती थी। वहां पे मीडियम पेसर्स जो थे वो राज करते थे। अब तेज बॉलर्स जो हैं वो वहां पे गेंद करते हैं। बोल्ट ने अभी 6-7 विकेटें ली है लास्ट मैच में, तो जिसके पास पेस है, वेरिएशन है, हुनर है, वो वहां पे कामयाब होगा। और ये बड़ी इवन अब पिचेस हो गई हैं, बॉलर फ्रेंडली भी हैं और बैटिंग फ्रेंडली भी हो गई। एक्सपेक्टेशंस तो हैं, और नए बॉल पे बहुत फर्क डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी फिटनेस ठीक हो, क्योंकि वो कई दफा अब दूसरे लोग भी होमवर्क कर रहे हैं। तो अगर ये बिल्कुल वर्कड अप हुए और इन्होंने लेंथ बॉलिंग अच्छी की और इन्होंने विकेटें डलवा दी, तो पाकिस्तान का जीतने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। अच्छा ये अजहर को वन डाउन खिलाएंगे या ओपन, आपका क्या ख्याल है रवि? मुझे ऐसा लगता है कि अजहर को मैं तो ओपन ही कराऊंगा सिकंदर। हालांकि फखर हैं और फिर इमाम ने परफॉर्मेंस अच्छी की हुई है, ये मुश्किल एक सिचुएशन है, मगर अजहर के साथ ये होता है कि एक्सपीरियंस है, चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए इनकी पूरी परफॉर्मेंस नहीं थी, पार्टनरशिप्स लगाई, और फखर की वजह से इन पर प्रेशर जो है ना वो ऑफ हो गया था। ये अपनी नॉर्मल बैटिंग कर सकते हैं। वहां पे एक टेक्निकल हैंड जो है ना वो 1, 2, 3 पोजीशंस पे बड़ा जरूरी है। और टेक्निकल हैंड से मुराद मेरी ये है जो कि टेक्निकली अच्छे प्लेयर्स हैं। आपको बिग हिटर्स या क्रॉस बैट शॉट्स की जरूरत नहीं ज्यादा पड़ती है न्यूजीलैंड में। आपने देख ही लिया अभी रोहित शर्मा जो है इंडिया के, जो रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, वो नॉर्मल बैटिंग करते हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई पिंच हिटर के तौर पे T20 में वो 100 पे 100 या 50 ओवर्स में 200 कर रहे हैं। नॉर्मल टेक्निकल हैंड खेलते हैं और टाइम करते हैं और गैप्स में गेंद को खेलते हैं। तो आई थिंक अजहर की वैल्यू भी वैसी हो सकती है एक पार्टनरशिप के हिसाब से, क्योंकि वो एकदम से रिलैक्स खेले थे जब फखर जमान उनके साथ खेल रहे थे। और इमामुल हक का देखना, ये शायद आपकी पहली इमामुल हक की चॉइस होंगे, और शायद टीम पे अजहर को खिलाएं, क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज में अच्छी बैटिंग की थी, 100 किया था, 50 किया था। बट आई थिंक आपका, अगर आपने फॉरेन टूर्स के ऊपर वनडे में सक्सेसफुल होना है और कंसिस्टेंटली होना है, आपको अजहर को ओपन करवानी पड़ेगी। ये यंग शोल्डर्स पे बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। हमने देखा कि इसके बहुत फायदे हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड में कंडीशंस अब बहुत फर्क हैं, बहुत बदल गई हैं। वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस आ गई हैं, जिससे कि बाउंस भी है उन पिच में। वो पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी घास भी छोड़ेंगे ताकि लेटरल मूवमेंट मिले। तो पाकिस्तान को तैयारी तो यही करनी है कि किस तरह से सीम का मुकाबला करें, स्विंग का और पेस का। बाकी नवाज की आपने बात की है, इनमें वैरायटी है। 2-3 साल से ये खेल रहे हैं सर्किट में, इंटरनेशनल एक तरह से PSL में इन्वॉल्व हैं, तो इसका और इनको इन पे उंगली रखी गई है कि ये फ्यूचर एसेट होंगे। अब ये कितना इंप्रूव परफॉर्मेंस वहां पे देते हैं, लेफ्ट आर्म में क्या वेरिएशंस लाते हैं, क्योंकि गेंद स्पिन नहीं होगा। आप ब्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गेंद तेज और आहिस्ता कर सकते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि उनको याद रखने पड़ेंगे। न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल बात है। आपने अभी देखा कि उन्होंने वेस्ट इंडीज का क्या हाल किया है न्यूजीलैंड में। तो आपको अपनी बेस्ट गेम खेलनी है, एग्रेशन का इस्तेमाल करना है, फिर आपको बॉलर जो है वो विकेट लेने के लिए इस्तेमाल करना है।